उत्तर प्रदेश की तो बात, मथुरा जिले के अंदर जितना कोई भी मुख्यमंत्री हमारे देश प्रदेश के अंदर रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है, उतने किसी ने चक्कर नहीं काटे जो योगी आदित्यनाथ जी ने जितने चक्कर काटे। इस मथुरा के लिए क्या ऐलान किया, क्या मजदूर, दलित, बिछड़े और किसानों के लिए क्या ऐलान किया है, उसका जवाब मैं पूछना चाहता हूं। कोई वादा हुआ है? मुझे गिनती करा दीजिए। तो गोवर्धन तहसील से इसलिए उखाड़ेंगे बीजेपी को। आज गोवर्धन तहसील जो बनी हुई है हमारी समाजवादी पार्टी की देन है। आज जो बाईपास बना हुआ है गोवर्धन के अंदर वो हमारी समाजवादी की देन है। आज गोवर्धन परिक्रमा जो मार्ग बना हुआ है, जो सुंदरीकरण है, लाइट है, जो सब समाजवादी पार्टी की देन है। कि जो आदमी मंदिर के चढ़ावे को नहीं छोड़ सकते वो लोग जनता को क्या बख्शेंगे। इन्होंने तो वो स्तर कर दिया है, शायद जितना अधर्म अंग्रेजों ने नहीं किया वो आज बीजेपी सरकार ने। जी, आपने बात कही कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो अखिलेश यादव ने उठाया, लेकिन इसी के साथ अगर राम मंदिर की बात करें, इतिहास की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो गोलीकांड रहे वहां पर भी समाजवादी पार्टी पर ही आरोप लगते हैं कि वो उसकी जो शुरुआत रही वो भी समाजवादी पार्टी की ही देन है। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 के चुनाव के सर्वे में आज हमारे साथ हैं महेश शर्मा जी, जो कि विधानसभा, अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में 5 विधानसभा सीट है, जहां पर गोवर्धन विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी खड़े हुए हैं। किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तैयारियां चल रही हैं, और इसी के साथ अगर हम मथुरा जिले की बात करें, क्योंकि इस बार वो मुख्य भूमिका निभाने वाला है इस चुनाव में विधानसभा के में, तो वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और किस तरीके की तैयारियां आपके द्वारा और आपकी पार्टी के द्वारा चल रही हैं? आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारी पार्टी में हम जो तैयारी कर रहे हैं, अब कि हम गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र से जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो हम लोगों को निर्देश दिए हैं उसका हम पालन कर रहे हैं। हमें यहाँ से जनता ने भी, हर जाति हर धर्म ने भी हमें संग दिया है। मैं महेश चंद्र शर्मा और गोल्डी भैया समाजवादी पार्टी 2022 में भी खड़ा हुआ था, 2027 में आपके निर्देश दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कि आप तैयारी करिए और आपको हम ब्राह्मणों में से आपको ही चुनाव लड़ाएंगे। उस स्तर से तैयारी कर रहे हैं कि जिस स्तर से बीजेपी ने जो वादे किए और जनता को, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, बिछड़ों को, जो सामान्य हमारी ब्राह्मण समाज को जो धोखा दिया है उसका जवाब 2027 में और 2024 में भी जनता ने दिया और 2027 में भी देना चाहिए। जी, शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपने कहा कि 2022 में भी आप चुनाव लड़े थे, तो 2022 में ऐसी क्या गलती रही थी जो आप दोहराने नहीं वाले हैं? देखिए, ऐसा हुआ, जो गठबंधन हो गया था लोकदल का और सपा का पैक्ट था, उस चक्कर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे कहा कि गठबंधन में चली गई है और आप लोगों के लिए सत्ता आती है तो हम आगे आगे बढ़ाएंगे। पर कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों का एक वो भी रहता है हमारी समाजवादी पार्टी के स्तर में कि कोई भी हमारे साथ पार्टी लड़ती है और हम सबको संग मिला कर के और संग चलते हैं। और साथ भी हमारा यही कहता है कि जब हम 2 हैं, अब अकेले थे, अब 2 जुड़ गए तो 11 हो गए। उसी स्तर से हम लोगों ने लोक दल को आगे बढ़ाया, लोक दल को टिकट दी, वो नहीं जीते, उसके स्तर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अब हमको आदेश दिया कि आप अपनी तैयारी करिए। जी, देखिए, अगर मैं मथुरा की बात करूं तो 5 विधानसभा सीट है और 5 पर जो कब्जा है एक तरीके से, है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है इस बार। तो किस तरीके से आपको लगता है कि आप उनको चुनौती दे पाएंगे, और अगर आपको लग रहा है अकेले सक्षम है तो फिर महागठबंधन की क्या ज़रूरत है आपको? देखिए, वो बड़े नेता चाहते हैं, उसमें हम लोग नहीं बोलेंगे, और उनका क्या गठबंधन है, वो किस स्तर से, जो हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश है और 403 सीटों पर वो किस स्तर से गठबंधन से लड़ रहे हैं, और उस स्तर में हम भी कुछ नहीं कह सकते। और उनके गठबंधन के लिए जो हमारे लिए तो जो आदेश दिया है कि अब के हम समाजवादी के लोग और लड़ेंगे, और फैक्ट भी है, क्या है, कांग्रेस का है और तो किसी का नहीं है अभी तक, और किसी का होता है तो वो जाने, बड़े नेता हैं हमारे जो आदेश देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो उच्च न्यायालय पर बैठे हुए हैं उनके आदेश का हम पालन करेंगे। आज कहना चाहते हो कि गोवर्धन तहसील से नहीं, मथुरा जिले से आपने कहा कि मथुरा गोवर्धन तहसील से इसलिए उखाड़ेंगे बीजेपी को, जिन लोगों ने जो ब्राह्मणों के लिए और दलित, बिछड़े और किसान, मजदूर, नौजवानों के लिए जो इन्होंने वादे किए थे, आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव
12 में समाजवादी सरकार बनी, यहाँ से सीट नहीं निकली, मथुरा जिले से आज तक कोई सीट नहीं निकली। जितना विकास किया, आज विकास के स्तर पे कहना चाहते हो, आज गोवर्धन तहसील जो बनी हुई है हमारी समाजवादी पार्टी की देन है, और आज जो बाईपास बना हुआ है गोवर्धन के अंदर वो हमारी समाजवादी की देन है। आज गोवर्धन परिक्रमा जो मार्ग बना हुआ है, जो सुंदरीकरण है, लाइट है, जो सब समाजवादी पार्टी की देन है। और उसके भी अलावा मैं आपको बता दूं 100 नंबर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने चलाई, जो आज महिलाओं के लिए और दलित पिछड़े कमज़ोर और जो पीड़ित हैं, हमारा मैटर है जो हमारी पीडीए सरकार का मतलब हुआ है कि हमारी पार्टी में पीडीए का मतलब चलाया गया है। पीड़ित हैं, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, पीड़ितों के साथ 100 नंबर चलाई थी कि जो आज 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचती। आगे के लिए हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि जब बीजेपी सरकार ने, आपने देखा जिस मंदिर के ऊपर, आज कौन से मंदिर से चोरी नहीं हो रही, आज सब कुछ देख रहे हो आप लोग कि जिस मंदिर में चोरी हो रही है वही इनके कब्जे में। आपने देखा बद्रीनाथ के अंदर भी देखा, राम मंदिर जो इन्होंने बनाया उसके भी अंदर देखा, जन्मभूमि के अंदर भी देखा, वृंदावन के अंदर भी देखा। उसका जनता सब कुछ देख रही है। जब जनता भी जिस चीज़ देखना चाह रही है कि जो आदमी मंदिर के चढ़ावे को नहीं छोड़ सकते, वो लोग जनता को क्या बख्शेंगे। इन्होंने तो वो स्तर कर दिया है, शायद जितना अधर्म अंग्रेजों ने नहीं किया वो आज बीजेपी सरकार ने कमज़ोर पीड़ितों पे, दलितों पे, बिछड़ों पे, सामान्य जो पीड़ित हैं उन लोगों पे अत्याचार आज पुलिस आवाज़ नहीं उठाने दे रही है। ऐसा तो किसी सरकार में नहीं हुआ है कि जो आज बीजेपी सरकार जिन लोगों को, आज हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबकी आवाज़ उठाने की आवाज़ होती है, उसको उठाने नहीं देते, उनको दाब दिया जाता है, उन पे केस लगाए जाते हैं, लाठीचार्ज होता है। आपने अभी मेरठ के अंदर भी देखा, एक दलित बेटी के साथ को मार दिया गया, उसके तहत दरंदी हुई और उसको मार दिया गया। उन्होंने आवाज़ उठाई तो एक एसपी, उसने जो आईएएस पीसीएस के अधिकारी के स्तर में होते हैं, उन लोगों ने हाथ छोड़ा है, लाठीचार्ज किया जनता के अंदर। इसका जवाब जनता देगी और देने जा रही है। जी देखिए, सबसे ज़्यादा जो आरोप लगता है आपकी पार्टी पर वो लगता है जातिवाद का, बहुत आरोप लगता है, हर बार लगता आया है जितनी बार भी चुनाव हुए हैं। तो 2027 के चुनाव में इसमें कोई बदलाव देखने के लिए मिलेगा और जो आरोप लगते हैं उस पर आप कोई काम करेंगे? देखिए, आपने कहा हमारी पार्टी ने सभी जाति, सभी धर्मों को एक, हमारी समाजवादी पार्टी है, समाज को लेके चलती है, कभी जाति धर्म को लेके न चली और न चलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान के अंदर किस जाति ने, जब देश आज़ाद हुआ, किस जाति ने बलिदान नहीं दिया जो आज बीजेपी कहना चाहती है? मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी एक इतिहास दिखाए कि हमारे कार्यकर्ता आरएसएस के लोगों ने कितना बलिदान दिया था, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और आज भी वही स्तर करना चाह रहे हैं। आज हमारे देश पर इतना बड़ा कर्जा हो चुका है, नौजवानों के लिए नौकरी, रोजगार, मेहनत किसी मर्ज का नहीं छोड़ रहे हैं। और जो आदमी आवाज़ उठाता है, आपने देखा केंद्र में 12 साल हो गई और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 साल, 9 साल, 7 महीने हो चुके हैं। आज तक का ऐसा आवाज़ आप लोगों ने देखा कि ये लोग आवाज़ नहीं उठाने दे रहे हैं। नौजवानों को जिन माँ बापों ने किस स्तर से पढ़ाया, उनको किस स्तर से उन्होंने घर बेचा, खेत बेचा के रिश्तेदारी परिवार में से कर्जा लिया है, उन लोगों से पूछिए वो कितने दुखी हैं। आज बच्चे उनकी नौकरी लायक नहीं है। 4 साल की जो नौकरी आर्मी की दी गई है वो भी किसी मर्ज की नहीं। उन बच्चों को कोई शादी के लिए योग नहीं कर रहा है कि इन बच्चों की शादी कर दें। आज उस स्तर को करें, अडानी अंबानी और बड़े लोगों की पार्टी है ये। इसका जवाब जनता दे रही है। हर जाति, हर धर्म, हमारी पार्टी ने कभी जातिवादी का कभी नहीं किया और न करना चाहती। आज आपने भी ये शब्द कहा, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ पत्रकार जी, जो बड़े बड़े चैनल हैं हर बात को दबा रहे हैं। मैं आज क्षमा चाहता हूं आपसे, हर बात को विपक्ष की हर बात को दबाते हैं, बात नहीं आने देते हैं जो विपक्ष मुद्दा उठाता है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो राम मंदिर का मुद्दा उठाया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उठाया। आज ही यही बीजेपी सरकार आज भी उन पर कह रही है कि सब मंदिरों, मस्जिदों के अंदर और मंदिरों के अंदर, मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़वा के दिखाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ
दूसरे की मजहब पे क्यों जाते हो? पहले आप लोग अपने स्तर पे देखिए कि आप लोग देश के अंदर क्या कर रहे हो। जब तुम्हारे ही कार्यकर्ता, तुम्हारी ही पार्टी के, तुम लोगों ने मंदिरों पे जो लोग चुने वही लोग चोरी कर रहे हैं, तो दूसरे पे क्यों जाना चाहते हो? हमारी पार्टी में कोई जाति धर्म नहीं है और न रहेगा। समाजवाद है, समाज को लेकर चलना चाहती है, सभी जातियों को साथ लेके जाती है। जी, आपने बात कही कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो अखिलेश यादव ने उठाया, लेकिन इसी के साथ अगर राम मंदिर की बात करें, इतिहास की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो गोलीकांड रहे वहां पर भी समाजवादी पार्टी पर ही आरोप लगते हैं कि वो उसकी जो शुरुआत रही वो भी समाजवादी पार्टी की ही देन है। देखिए, मैं आपने जो शब्द उठाया है ये गलत है। जिस स्तर पे आज मैं पूछना चाहता हूँ, कभी गोलीकांड हुआ था, जिनने गोलीकांड कराया था वो कौन थे? एक अधिकारी लेवल, आज उनको मंदिर का कौन बनाया? एक ट्रस्ट के स्तर पे उनको बड़े लेवल पे एक उनको वो दे दिया, सचिव बना दिए गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन लोगों ने ही गोलियां चलवाई, उनको ही सचिव बना रहे हो? आप लोग करना क्या चाहते हो? जनता की मंदिर मस्जिद पे ही लड़ाई लड़ते रहोगे कि नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, दलित बिछड़ों के लिए, कमजोर पीड़ितों के लिए कुछ करोगे? जो पुलिस जो गुंडागर्दी कर रही है उसको नहीं सोच रही है बीजेपी। मैं पूछना चाहता हूँ, आज भी आपसे कहना चाहता हूँ, जो आज अभी नज़दीक का स्तर बताना चाहता हूँ आपको कि अभी मथुरा के अंदर, उत्तर प्रदेश की तो बाजू, मथुरा जिले के अंदर जितना कोई भी मुख्यमंत्री हमारे देश प्रदेश के अंदर रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है, उतने किसी ने चक्कर नहीं काटे जो योगी आदित्यनाथ जी ने जितने चक्कर काटे। इस मथुरा के लिए क्या ऐलान किया, क्या मजदूर, दलित, बिछड़े और किसानों के लिए क्या ऐलान किया है, उसका जवाब मैं पूछना चाहता हूं। कोई वादा हुआ है? मुझे गिनती करा दीजिए। जी, देखिए, आपने जिक्र किया कि किस तरीके से काम किया और पुलिस पर आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से गुंडागर्दी है, लेकिन वहीं बीजेपी कहती है कि जीरो टॉलरेंस की जो राजनीति है वो हम कर रहे हैं। जिस तरीके से गुंडागर्दी रही है समाजवादी पार्टी में, आज का जो माहौल है वो शांतिपूर्ण माहौल है। देखिए, जीरो टॉलरेंस के स्तर की भी ये बात करना चाहते हैं। जीरो टॉलरेंस किससे कहते हैं? कि कोई आदमी अपनी आवाज़ नहीं उठा सके। ये किसी की आवाज़, किसी विपक्ष की या नौजवान, जो नौजवान नौकरी जो 93 बार पेपर लीक हुआ, उसके ऊपर नौजवानों ने ऑब्जेक्शन उठाया, उनको भी केस लगा करके, लाठी चार्ज करके उनकी चांद भी फटी है। उन लोगों की आवाज़ नहीं उठाने दे रहे। आप बात कर रहे हो कि जो जीरो टॉलरेंस की वो चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। जो आदमी आवाज नहीं उठा सकता, ये देश आजाद हुआ है कि देश गुलाम कर रहे हैं? इस देश को गुलाम कर रहे हैं, ये देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। समाजवादी या कांग्रेस, ये इल्जाम लगाते हैं समाजवादी और कांग्रेस पर। जो कांग्रेस ने, जब देश आजाद हुआ था, हमारे देश में कुछ नहीं था, कपड़ा पहनने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं थी, वो आज कांग्रेस जहां तक बना के लाई। मैं पूछना चाहता हूं, जब 2014 में जब सरकार गई थी, उस टाइम पे 44,000 करोड़ जो हम लोगों ने प्रदेशों में और स्टेटों में और देशों में बांट रखा था, उसके स्तर पर इन लोगों ने, आज देश में इतना कर्जा हो चुका है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो गवर्नमेंट की 1.5 करोड़ कुर्सियां खाली पड़ी हैं, उन लोगों को क्यों नहीं बुला रहे? ये नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द कहा था, 2014 में आए थे कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा और नौकरी दूंगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ। 15 लाख रुपए हर आदमी के 15-15 लाख रुपए हर खाते में पहुंच रहे थे, खाते खुलवाए थे, उनका कितना करोड़ों रुपए इकट्ठा हुआ, उसको डकार गए। इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। इस देश के स्तर पर ये लोग वो करना चाहते हैं। मैं आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो देश में करना चाहते हैं जो अंग्रेजों ने नहीं किया, उससे भी ज्यादा बदतर करना चाह रहे हैं ये। आप ये सिस्टम को भी देख लीजिए, कच्चा तेल उतर चुका है, पर इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत के अंदर डीजल का रेट डाउन नहीं किया है, बढ़ाते जा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब जनता दे रही है। कम करने के लिए इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना अभी? नहीं, इस इस्तेमाल का कर रहे हैं। इस स्तर पर तो हम कह नहीं सकते। हम ये पूछना चाहते हैं, जब कच्चे रेट के तेल कम हो चुके हैं रेटों में, तो ये यहाँ के रेटों में क्यों डाउन नहीं कर रहे हैं? हम इस चीज़ को नहीं मानना चाहते। जनता हमारे यहाँ इतनी बड़ी पढ़ी लिखी नहीं है जिस स्तर से ये बेवकूफ़ बना रहे। हमारी जनता, केवल किसान हमारा इतना पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि रेट हाई। जब 2014 में इन्होंने कहा था कि हम इस सिस्टम, जो आज कहते थे, योगी आदित्यनाथ जी भी कहते थे और देश के प्रधानमंत्री 2014 में बताए, साधुओं की इज्जत, ब्राह्मणों की इज्जत करेंगे। सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को इस बीजेपी सरकार में मारा गया है
और बीजेपी सरकार में जिन बच्चों का कोई आवाज नहीं उठी, उन लोगों ने सरेंडर कर दिया, उन लोगों का एनकाउंटर हो रहा है हर जगह। देख नहीं रहे हो आप? बिहार के अंदर देखा, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 साल के अंदर देखा। आपको एक और चीज बता दूं, 2025 का रिकॉर्ड बताते हैं, 1601 ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ, उन पे केस लगाए गए। मैं ये पूछता हूँ, हम ब्राह्मण ही टारगेट पे हैं क्या? हम ब्राह्मणों ने हर पार्टी को, हर आदमी को सहयोग दिया है, हमेशा देते रहे। आज भी हम आपसे कहना चाहते हैं, ब्राह्मण जब बिछड़ा, भगवान परशुराम का मतलब होता है कि हाल ही तो बिछड़ा खाता नहीं, बिछड़ जाए तो किसी पर रुकता भी नहीं। ब्राह्मणों का एक और जवाब उठ चुका है अब कि हमें बीजेपी हटानी है और समाजवादी को आगे लाना है। ये हकीकत है और आगे के लिए समाजवादी ने हमेशा, मैं आज कहना चाहता हूँ, जनेश्वर मिश्रा जी का आज भी जो नकलों के अंदर उन्होंने वो बनाया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने, उस पर भी इन्होंने मुद्दा उठाया। ब्राह्मणों पे हमेशा मुद्दा बीजेपी उठाती रही है। ब्राह्मणों ने हमेशा, हर आदमी जो आया ब्राह्मण के उस स्तर पे, ब्राह्मण के पैर छुए, ब्राह्मण के लिए झुका, ब्राह्मण ने उस पर दया करी, उसको आगे लाए। आज इसका जवाब ब्राह्मण बीजेपी को देने जा रहे, हर जाति देने जा रही है कि इनको बीजेपी को हटाना है। नौजवानों का, हर जाति के नौजवानों का मूड बन चुका है कि हम देश में से बीजेपी उखाड़नी है और समाजवादी उत्तर प्रदेश में लानी है। और 29 में भी हम कहना चाहते हैं, जिस स्तर से ये कहते हैं कि हम चुनाव अपने जनता हमको जिता रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने सबरे रिश्तेदार और सबरे अपने जो आज अमित शाह जी के रिश्तेदार हैं, वो तो इन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारी बना रखे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इनको छोड़िए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। जब बताएगी जनता कि आप, तुम इतने बड़े ईमानदार और सच्चे हो और तुम्हें वोट मिल रही है, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, क्यों नहीं करा रही? मेरा आखिरी सवाल है कि अगर आपकी सरकार बनती है और अगर आप गोवर्धन क्षेत्र से विधायक चुने जाते हैं, तो आप सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं जनता के लिए? देखिए, सबसे पहला काम है, सभी पार्टी के लोग, ऐसी कोई पार्टी नहीं रही कि जो मथुरा जिले गोवर्धन तहसील से बसपा, लोकदल और बीजेपी बार बार जीती है, समाजवादी का खाता नहीं खुला। सबसे पहले हमारी माताएं बहनों के लिए पानी का सुविधा हमने किया है और करेंगे हम। जब हमारी सरकार आती है, सबसे पहले हम ये करेंगे। दूसरा हमारा है, केवल जिन बच्चियों की शादी योग्य हैं, जिन बच्चियों को परिवार में ऐसी स्थिति है वो बेलदारी करके अपने बच्चों को पाल सकते हैं, घर में टीन पड़ी हुई है, उन बच्चियों की शादी के लिए कन्या धन योजना हम लोगों ने, हमारी समाजवादी पार्टी ने पहले भी चलाई और आज भी चलाएंगे। जो नौजवानों के लिए 10 लाख युवकों के लिए पहली कैबिनेट मीटिंग में हम, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव बोल चुके हैं कि हम पहली कैबिनेट मीटिंग में हम 10 लाख बच्चों की सरकारी नौकरी देंगे और 300 यूनिट फ्री करेंगे। किसानों का ट्यूबवेल का बिजली का बिल माफ करेंगे। 40,000 रुपए हर महिला के घर पहुंचाएंगे हर साल। ये हमारा वादा है। आगे जनता हमको चुनती है और आगे हम बढ़ते जाते हैं और हमारे टैक्स के स्तर पे हमारा जनता, चूंकि आज की डेट में हमारे उत्तर प्रदेश में इतना कर्जा कर चुके हैं बीजेपी सरकार कि हमें अपना स्टेट भी बचाना है और जनता को भी लाना है आगे के लिए। जो आज पढ़ाई लिखाई, ये और हमारा एक और वादा मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 4 वादे किए और आपसे एक शब्द और कहना चाहता हूँ। हम एक गोवर्धन तहसील के अंदर कक्षा 1 से लेके इंटर तक दलित, पिछड़े, जो कमजोर, जो पीड़ित, जिनकी स्थिति नाजुक है, जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है और जो परिवार खाने कमाने लायक नहीं रहे, उनके बच्चों को कक्षा 1 से लेके इंटर तक हम निष्पक्ष पढ़ाएंगे। पढ़ाई लिखाई, खर्चा, ड्रेस पूरा हम देंगे। जो और दूसरा हमारा है, एक हॉस्पिटल का हम निर्माण करेंगे गोवर्धन तहसील के अंदर। और ब्राह्मणों के लिए हमने जो बोला है, आपने सुना होगा, पेपर में भी निकली, हमने मई के अंदर जो ब्राह्मण के अंदर 15 अप्रैल को जो सभा हुई थी ब्राह्मणों की हमारी, उसमें हमने बोला है कि भव्य मंदिर भगवान परशुराम का बनाएंगे गोवर्धन तहसील के अंदर। और हम ब्राह्मणों की धर्मशाला बनाएंगे, वृद्धाश्रम बनाएंगे, 500 लड़कियों की निष्पक्ष 5 साल के अंदर शादी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।